आप सभी साथियों को मेरा नमस्ते। चैप्टर नंबर फर्स्ट है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति का ये टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 का ये पहला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है? 4 ऑप्शन गिवन है। कोई एक ऐसी संख्या होगी इन 4 ऑप्शनों में से जो 9 से भी डिविजिबल होगी, जो 9 से डिविजिबल होगी और 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर पूरा है टाइप 1, ये पूरा डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड है, इसलिए सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी, उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को पता होगा, लेकिन बस मैं 2 मिनट में या 2 सेकेंड में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं 2 मिनट में कोशिश करूँगा कि पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। देखो, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक बार फिर से दोहराते हैं, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी छोटा क्यों ना हो, नहीं समझे? कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कोई नंबर कितना भी छोटा क्यों ना हो, बात नहीं समझे क्या? कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कोई भी नंबर कितना ही छोटा क्यों ना हो, ठीक है। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, समझना। कोई नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसका अंतिम अंक यानी उस संख्या का अंतिम अंक 2 के पहाड़े में आता है, तो वो संख्या पूरी की पूरी वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से। नहीं समझे क्या? जैसे यहाँ पर लिखा हो 4, यहाँ पर लिखा हो 8, कोई समस्या क्या? नहीं। और यहाँ पर हमने लिख दिया 5, नहीं समझे क्या? और ये एक संख्या हमने ऐसे लिख दी, छोटी सी, थोड़ी सी बड़ी मान लेते, यहाँ ऐसे संख्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया 7, कोई समस्या है क्या? बोलोगे नहीं नहीं भाई कोई समस्या नहीं। ये जो हमने लाइन खींच दी ना, ये नंबर है पूरा, ये संख्या, यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, सभी में, इन चारों में, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या? अब बात करते हैं, क्या ये 4 जो है अंतिम अंक की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग अंक की बात नहीं कर रहे हैं, अंतिम अंक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अंतिम अंक की बात कर रहे हैं। ये जो 4 है भैया, 4 क्या है? 4 क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? आप बोलोगे हाँ भाई 2 के पहाड़े में ये 4 आता है। तो ये जो पूरी संख्या होगी ये 2 से क्या होगी? डिवाइड होगी। हमने क्या किया? सिर्फ अंतिम पूरी संख्या को 2 से डिवाइड करके हमने नहीं देखा, बल्कि सिर्फ हमने क्या, लास्ट वाली संख्या को देखा कि क्या ये 2 से डिवाइड है। तो हमने देखा कि हाँ भाई 4 जो है 2 के पहाड़े में आता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो गई? 2 से डिवाइड हो गई। नहीं समझे क्या? समझ गए होंगे। अब जैसे 8 देख लो, हम पूरी संख्या को नहीं चेक कर रहे हैं, जो संख्या लिखी हुई है पूरी संख्या को नहीं चेक कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके अंतिम अंक को देख रहे हैं। अंतिम अंक में क्या लिखा हुआ है? 8। तो क्या ये जो 8 है, क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? आप बोलेंगे हाँ भाई आता है, 8 जो है 2 के पहाड़े में। तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से। ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब जैसे ये संख्या दिखी हुई है, ये संख्या राइट है, यहाँ पर ये संख्या हम दूसरा पे ले लेते हैं, ये संख्या राइट है, ये संख्या राइट है, और इसके अंत में क्या लिखा है? 5, ठीक है, 5 लिखा। क्या 2 के पहाड़े में 5 आता है? आता है 5? आप बोलेंगे नहीं आता। तो क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी? आप कहोगे ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। किससे? 2 से। पूरी की पूरी संख्या, ठीक है। हमने पूरी संख्या डिवाइड करके नहीं देखा, सिर्फ अंतिम अंक देखा। ये 5 लिखा था, हमने देखा क्या ये डिवाइड हो रहा है क्या 2 से? तो हमने कहा नहीं भाई ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो आ गया 7, यहाँ पर लिखा क्या है? 7। क्या 7 2 के पहाड़े में आता है? आप कहोगे नहीं आता भाई, 2 3 6, 2 चौको 8 होता है ना, नहीं आता। तो ये संख्या क्या 2 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में अंतिम अंक क्या है? 7, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। हमने पूरी संख्या को नहीं चेक किया, हमने सिर्फ किसको चेक किया? अंतिम अंक को चेक किया। अंतिम अंक को हमने लिखा भी और अंतिम अंक को हमने चेक भी किया, ठीक है। तो अगर ये अंतिम अंक नहीं कट रहा है 2 से, इसका मतलब वो संख्या 2 से डिवाइड नहीं है। अगर अंतिम अंक कट गया, अंतिम अंक से कट गया, तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। अगर जैसे कोई संख्या इतनी बड़ी राइट है, ठीक है, और उसका अंतिम अंक कुछ ऐसे है,
उसका कुछ अंतिम अंक, ये संख्या लिखी हुई है भैया, ये जो हमने लाइन बना दी इसको मान लो आप संख्या इतनी बड़ी लिखी हुई है, उसके अंतिम अंक में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए या फिर 6 आ जाए, ठीक है, हमने मिस कर दिया था 6 को, ठीक है। अगर ऐसी इनमें से कोई एक संख्या आती है, इनमें से कोई एक संख्या, उस संख्या के अंक अंतिम अंक में ऐसी कोई संख्या आती है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से। उम्मीद करता हूँ 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। लेकिन उससे पहले हम 4 का देख लेते हैं। क्या? 4 का, क्योंकि ये 2 के जैसा ही है, इसलिए हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। कोई संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। अच्छा, अंतिम 2 अंक सिर्फ क्यों? अंतिम 2 अंक सिर्फ क्यों? क्योंकि जो 4 है ना, देखो अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 लिखा है तो इसलिए ये अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक सिर्फ लेंगे। किसका? अंतिम अंक 2 का लेंगे, क्योंकि 4 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए अंतिम 2 अंक लेंगे। कितना? अंतिम 2 अंक लेंगे। क्यों लेंगे अंतिम 2? क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर 2 है, बेस हमारा क्या है? 2 है, और बेस की पावर क्या है? 2 है, इसलिए यहाँ पर अंतिम अंक क्या लेंगे? 2 अंक लेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया 28, क्या लिख दिया? 28। फिर कोई हमने एक संख्या इतनी बड़ी लिख दी, हमने लिख दिया यहाँ पर हमने लिख दिया 5 और यहाँ पर हमने लिख दिया 25। कोई समस्या क्या? नहीं। हमने फिर कोई एक संख्या इतनी बड़ी ली और हमने लिख दिया 24। क्या लिख दिया? 24। अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या, इन तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है। तो अंतिम अंक में क्या आ रहा है? 2 अंक, 28 आ रहा है। तो क्या 28 4 के पहाड़े में आता है? तो आप कहोगे हाँ भाई आता है, 4 के पहाड़े में आता है। इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? आप कहोगे भैया 4 से ये डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ये एक अगली संख्या, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसकी बात करते हैं। अब ये इतनी सी बड़ी संख्या लिखी हुई है, लेकिन हमको इतनी बड़ी पूरी संख्या को नहीं चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। हमको सिर्फ क्या करना है? अंतिम 2 अंक देखना है, अंतिम 2 अंक देखना है। अगर अंतिम अंक 2 अंक 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 25, क्या लिखा हुआ? 25। क्या 4 के पहाड़े में 25 आता है? आप कहोगे नहीं आता, ठीक है। तो ये 4 से डिवाइड नहीं है, 4 से संख्या डिवाइड नहीं है, पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं है। अब देखो इसके बाद एग्जाम्पल 3, उदाहरण नंबर 3। क्या 24 4 के पहाड़े में आता है? आप कहोगे आता है भाई, 24 तो आता है। तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। हमने क्या किया? अंतिम 2 अंक देखा, पूरी संख्या को हमने डिवाइड करके नहीं देखा, अंतिम 2 अंक देखा। जब अंतिम 2 अंक देखा और ये 4 के पहाड़े में आता है, यानी 4 से ये कट जाता है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? अब चलो अच्छा यहीं पे हम देख लेते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। किसका? 8 का। हमने किसका देखा? 2 का देखा, 2 की पावर 1। हमने किसका देखा? 2 की पावर 2, यानी 4 का डिविजिबिलिटी। भाई इसका मतलब क्या होता है? 2 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 4 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 4 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 4 होता है। इसका मतलब 4 होता है। हमने लिख दिया यहाँ पर 2 की पावर 3, इसका मतलब 8 होता है, ठीक है। इसके डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट डिजिट देखते हैं। किसका? लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट, DIGIT, लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पर क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट, लास्ट ही। यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट। और यहाँ पर लास्ट 1 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट 1 डिजिट, 1 डिजिट। डिजिट का मतलब होता है अंक भैया, नहीं समझे क्या? हाँ समझ गए। और यहाँ पर
जो यहाँ पर हमने लिखा है ना 8, तो लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। एक आसान सा नंबर ले लेते हैं। ये कोई नंबर लिखा हुआ, यहाँ पर हमने लिख दिया 840, ठीक है। अब क्या ये इतना बड़ा नंबर है, क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है? हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या इतना बड़ा नंबर लिख दिया हमने, 5 2 3 7 8 9, इतना बड़ा। हमको इतना बड़े से पूरे नंबर से इससे मतलब नहीं है। जो ये नंबर गिवन है, इतना पूरे से नंबर से हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। हमको सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखना है। जो लिखा है 840, क्या ये 8 से डिविजिबल है? आप कहोगे हाँ भाई, 8 एकम 8 और 8 पंच 40 डिविजिबल है। यानी ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। 8 के डिविजिबिलिटी रूल में हम कितने अंक चेक करते हैं अंतिम के? तो आप कहेंगे सर हम 3 अंक चेक करते हैं। 4 के डिविजिबिलिटी रूप में हम सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसकी पावर 2 है, इस वजह से हम अंतिम 2 अंक देखते हैं। यहाँ पर लास्ट डिजिट 1 है, इसलिए यहाँ पर हम 1 डिजिट देखते हैं, लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं। यहाँ पर बेस कितना है 2 का? 3 है, इसलिए हम यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। नहीं समझ में आया क्या? अब बात करते हैं 2 की पावर 4। क्या लिख दिया हमने? 2 की पावर 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे 16 आएगा भैया, 16। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो अंतिम 4 अंक अब देखेंगे। अंतिम 4 अंक कितना? अंतिम 4। अब तो समझ गए होंगे कि अंतिम 4 अंक देखना है, ठीक है। तो अगर अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड है, इसका मतलब वो संख्या 16 से डिवाइड है। अगर अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड है, यदि ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 16 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा यार। अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे किसका? अब बात कर देंगे 3 का। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का देखेंगे, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे और 9 का। जैसे कोई नंबर दिया यहाँ पर 562, ये नंबर हमने राइट कर दिया, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है भाई कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? बहुत आसान है 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना। 5 और 6 को ऐड करो, कितना आया? 11 आया। कितना आया? 11। 11 और 2 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 13 आएगा। 13 और 2 15 आया। 15 आया। तो क्या 15 3 के पहाड़े में आता है? तो आप कहेंगे हाँ भाई 3 के पहाड़े में 15 आता है। तो ये जब आता है 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो संख्या गिवन है ना, ये 3 से कट जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये 3 से पूरी की पूरी संख्या क्या है? डिविजिबल है। हमने क्या अंतिम अंक देखा? क्या फर्स्ट अंक देखा? क्या नहीं, हमने 3 की डिविजिबिलिटी रूल में सभी अंकों को क्या किया? हमने जोड़ लिया, प्लस कर लिया, और प्लस करने के बाद जो सम आया उसको हमने देखा क्या ये 3 के पहाड़े में आता है? अगर वो आता है तो 3 से कट जाएगा। बात नहीं समझ में आया? ऐसा सेम रूल अप्लाई करेंगे 9 के डिविजिबिलिटी रूल में। 9 के डिविजिबिलिटी रूल में हम सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, सभी अंकों को जोड़ लेंगे। दी गई संख्या में हम सभी अंकों को जोड़ लेंगे। अगर वह अंक 9 से डिवाइड है, तो इसका मतलब वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी। नहीं समझ में आया क्या? आया होगा। चलो बताते एक बार फिर से। जैसे इसको हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद 15 आया। क्या 15 9 के पहाड़े में आता है? आप बोलोगे नहीं। तो ये जो संख्या है ना 56 और 22 यानी 5622, ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी, लेकिन 3 से हो जाएगी, क्योंकि 15 आया। और 15 क्या 3 के पहाड़े में आता है? आप बोलोगे कि हाँ भाई 3 के पहाड़े में 15 आता है, इसलिए 56 और 22 3 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 के टेबल में 9 के पहाड़े में 15 नहीं आता। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ले लेते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई नंबर हमने लिख दिया 5 6 2 7 7 और फिर हमने लिख दिया 7। कोई समस्या है क्या? नहीं। अब हमको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सभी नंबरों को हम जोड़ लेंगे, सभी अंक को जोड़ लेंगे। जब हमने जोड़ा 6 5 11 11 2 13 13 7 20 20 और 7 कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। 27 हुआ। क्या जो 27 है 3 के पहाड़े में आता है? आप बोलोगे आता है। यानी ये जो संख्या है ना ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। हमने अंतिम का अंक देखा? नहीं देखा। हमने फर्स्ट अंक देखा? हमने नहीं देखा। हमने अंतिम अंक देखा? नहीं देखा। हमने सब अंकों को जोड़ लिया, दी गई संख्या में सब अंकों को हमने जोड़ लिया और जोड़ने के बाद ये देखा कि क्या ये 3 के पहाड़े में आता है। तो हमने कहा हाँ भाई आता है, 27 3 के पहाड़े में आता है। तो ये वाली जो संख्या है ना 56 27 और 7 ये 3 से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। क्या 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेम है। हमने क्या किया? अंकों को जोड़ लिया, दी गई संख्या को में अंकों को जोड़ लिया। 6 5 11 2 13 7 20 और 20 7 27 आया। क्या 9 के पहाड़े में 27 आता है? आप बोलोगे हाँ भाई 27 आता है। जब 27 आता है तो 56 और ये 27 और 7 ये 9 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यकीन ना हो तो भाग करके देख लेना, ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। अभी बचा किसका है? 5 का है। चलो 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगे हाथ बता ही देते हैं। ठीक है, अब कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो भाई, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमने 2 बात बोली। कोई संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और कोई संख्या कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर उसका अंतिम अंक 0 आ जाए, अंतिम अंक क्या आ जाए? 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए? 5 आ जाए। अंतिम अंक 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए। अगर इनके अलावा कुछ और आता है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 0 लिख दिया या फिर 5 लिख दिया। ठीक है, इनमें से कोई एक संख्या, जरूरी नहीं कि दोनों आ जाए तो कट ही जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक संख्या भी आती है ना तो वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन को समझते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे यहाँ पर लिखा 5 2 3 7 5, यहाँ पर 2 लिख दिया हमने और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 0 या फिर 5, दो में से कोई एक लिखा है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 5 से। क्या हमने अंतिम अंक देखा? हाँ देखा। क्या होना चाहिए अंतिम अंक पर? 0 और 5, 0 और 5। क्या हमने सभी अंकों को जोड़ा? नहीं। जोड़ने पर क्या होता है वो हम देखेंगे कि वह 3 से डिवाइड हो रही है या फिर 9 से। अगर 9 से डिवाइड हो रहेगी तो वो संख्या 9 से डिविजिबल, अगर 3 के पहाड़े में आती है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन 5 की डिविजिबिलिटी रूल में हम देखते हैं क्या अंतिम अंक में 0 आया या फिर 5 आएगा। अगर दोनों में से कोई एक संख्या आती है तो वो संख्या पूरी की पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो संख्या छोटी हो चाहे बड़ी। अगर अंत में 5 है, जैसे 25 लिख दिया, 25 का मतलब अंत में क्या आया? 5 आया। हमने 20 लिख दिया, अंतिम में क्या आया? 0 आया। तो यानी ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम अच्छे से आ गया होगा, और नहीं आया ना तो फिर समझ लो फिर गड़बड़ हो जाएगा यार, आपके साथ आ ही गया होगा यार। अब इसके बाद बात करते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 6 जानते हो क्या होता है? हाँ जानते हैं भाई। 6 का मतलब होता है 2 3 जा 6। यानी अगर कोई नंबर लिखा हुआ ऐसे, कोई नंबर ऐसे राइट है, यहाँ पर कोई नंबर ऐसे ऐसे करके राइट है, कोई नंबर ऐसे राइट है, अगर वो संख्या किससे डिवाइड हो, अगर वो संख्या 2 से भी डिविजिबल हो जो दी गई संख्या है, और 3 से भी डिविजिबल हो दी गई संख्या, तो वो पूरी की पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब लास्ट का अंतिम अंक देख लो, क्या ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है? और सभी अंकों को जोड़ लो, अंक को जोड़ने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब वो 6 से डिवाइड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। नहीं आया क्या? चलो अच्छा हम बता ही देते हैं यार। 56
30 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो क्या ये 2 से डिवाइड है? आप बोलोगे ये 2 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि अंतिम में क्या है, 1 है। क्या 1 2 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 2 1 कम 2, 2 दूना 2, 4 6 8 10 12 ऐसे कुछ आता है, ठीक है, लेकिन 1 नहीं आता, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं है। अब हमने लिख दिया मान लो यहाँ पर 6। क्या ये अब 2 से डिवाइड है? तो आप बोलोगे हाँ भाई 6 जो है ना 2 के पहाड़े में आता है, तो ये 6 से 2 से डिवाइड है। अब क्या देखना है, 3 से ये डिवाइड है, यही 2 से तो डिवाइड है, लेकिन क्या ये 3 से डिवाइड है ये चेक करना। तो सबसे पहले अंकों को जोड़ लो, 6 5 11 3 14, 14 1 15, 15 6 21, 21 का मतलब 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। अब बात करते हैं किसका, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 के डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये होता है, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है ABCDEF ऐसी लिखी हुई है, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या कोई ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी होती है, अभी बताएंगे आपको 3-4 एग्जाम्पल से। तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। हम दाहिनी तरफ से तीन का पेयर बनाएंगे, दाहिने की तरफ से 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बना लिया। अब जो ABC बना ना 3 का पेयर, और एक बना DEF बना, क्या बना, DEF, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, तो हम इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। ABC और DEF का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के मान लो आ गया, कुछ भी आ गया, मान लो GHI आया, क्या आया, GHI आया। अगर ये 7 से डिविजिबल है GHI, तो ये संख्या कौन, ABCDEF, ये संख्या 7 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा, हम जान ही रहे हैं, समझ में आया होगा, कहीं नहीं आया होगा यार, इतना बढ़िया समझा रहे हैं फिर ना आया होगा। अब इसके बाद देखो, जैसे देखते हैं यहाँ पर ऐसे रखो, नंबर राइट है ABCD, इसमें तो भैया हमको 3-3 का पेयर बनाना था, इसमें तो 4 अंक है, तो कैसे बनेगा 3-3 का पेयर। हमने कहा अच्छा ठहरो, सिर्फ आधा सेकंड, देखो बना ना 3 का पेयर, अब लेकिन यहाँ तो बना नहीं रहा, क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। कोई समस्या है क्या? नहीं, तो बन गया ना 3 का पेयर, बोलेंगे हाँ भैया बन गया। तो हम क्या करेंगे, BCD लिख लिया, और यहाँ पर सर्वांतर यानी डिफरेंस का साइन बनाया, और यहाँ पर लिख दिया 0 0 और A। कोई समस्या है क्या? अपान का 7 कर दिया। मान लो माइनस करने पर कोई इतना आया, GHI आया, और ये 7 से डिवाइड करने पर ये संख्या पूरी तरह से क्या हो जा रही हो, डिवाइड, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये डिवाइड ना हो रही हो, इसका मतलब ये वाली संख्या डिवाइड नहीं होगी, किससे, 7 से। उम्मीद करता हूँ आपको 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, 11 की। 11 की भाई 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का पता ही लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 11 का बता दिए जा रहे हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, कोई समस्या है क्या? आप बोलोगे हमको कहाँ है समस्या, हम तो मस्त वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको क्या समस्या। ऐसे नंबर हमने लिख दिया, और नंबर में देखो हमने एक एक छोड़ रहा है, देखो हमने यहाँ पर नहीं लिया, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं किया हमने, देखो ये मस्त डिजाइन बनाया हमने, ये किया, फिर इसके बाद ये एक को छोड़ दिया हमने, फिर ये किया, फिर ये किया, और फिर ये, ठीक है। बात नहीं समझ में आई क्या? आ गई होगी, ठीक है। जो नंबर हमने छोड़ा उनको हम एक साथ मिला लेते हैं, ये और ये, देखो ठीक है, ये और ये, ठीक है। यहाँ पर हम कोई नंबर राइट कर देते, क्या कोई नंबर राइट कर देते, मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 राइट कर दिया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 9। कोई समस्या है क्या? आप बोलोगे हमको क्या समस्या है भाई, तो हमने कहा जो ये वाली लाइन है, ये वाली देखो, एक ये बनाया हमने, इनको ऐड कर लो, 5 आया, फिर इसके बाद 7, ऐसे ही तो आया है भाई, देखो डिजाइन हमारी, 5 और 7 12, 12 और 9, यह है ना 12 और 9 21 आता है ना, 21 का
3 24 और 24 5 29 और 29 और 2 बोलेंगे 31 आया। क्या आया? 31। कोई समस्या है क्या? हम क्या समस्या है भाई? जोड़ना था, नंबर लिखा था, एक एक करके हमने जोड़ लिया, उसमें क्या है? जोड़ तो हमको आता ही है। अब इसके बाद देखो जो नंबर बचा हुआ है हम उसके बारे में बात करेंगे। जो नंबर बचा हुआ है यानी 6 बचा हुआ है, अब इसको नहीं ऐड किए ना, अब इसको ऐड करेंगे 6, फिर इसके बाद 8, 8 6 14, 14 और 2 कितना होता है? 16 और 16 4 कितना हो गया? 20। 20 और 6 कितना हो गया? 26 और 26 और 9 कितना हो गया? 35। कोई समस्या? आप बोलेंगे कोई समस्या नहीं भाई, हमारा पेन था, कॉपी था, हमने क्या किया? नंबर को ऐड कर लिया। हम कक्षा 1 में बहुत पढ़े थे, बहुत एडिंग और सबस्ट्रैक्टिंग किए थे, ठीक है? तो ऐड कर लिया। क्या ये नंबर और ये नंबर बराबर है क्या? आप बोलोगे पागल वाला हो गया क्या? ये नंबर और ये नंबर आपस में कहाँ बराबर? 31 और 35 जमीन और आसमान का अंतर है, समझे? दोनों बराबर नहीं है। यानी ये संख्या जो राइट है यहाँ पर 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 2 9, ये किससे डिवाइड नहीं होगी? 11 से। अगर इक्वल हो जाता तो हम कहते हैं भैया ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। चलो एक एग्जाम्पल और फेंक के मारते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है? नहीं समझे क्या? थोड़ी बहुत हम कॉमेडी करते हैं भाई, इसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर लिख दिया 14641, लेकिन वीडियो अगर सीरियसली देखेंगे ना तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है? कॉमेडी भले करते हैं बीच बीच में, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? 1 और 6 को ऐड किया हमने, कितना हो गया? 7, और 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है? अब जो नंबर को हमने डिससेलेक्ट कर दिया था, सिलेक्ट नहीं किया था, डिससेलेक्ट कर दिया था, हम उन नंबरों को ऐड करेंगे। तो 4 और 4 कितना होता है? 8। क्या होता है भैया? 8। जब ये RHS और LHS आपस में क्या हो गया? इक्वल हो जाए, तो वो 11 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी ये नंबर क्या हो जाएगा? 11 से डिवाइड। आप बोलेंगे अच्छा समझ में तो आया, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है हमको। हमने कहा अच्छा कन्फ्यूजन है तो एक एग्जाम्पल और फेंक के मारते हैं आपको। एक एग्जाम्पल हमने लिख लिया 13 और 1। बोले हाँ ले तो लिए भाई। अब हमको चेक करना है कि 11 से ये डिवाइड है या नहीं। तो 1 और 3 ऐड करो, कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 4 आएगा भाई। 3 और 1 ऐड करो, कितना आएगा? 4 आएगा। आपस में इक्वल तो है। और जब इक्वल है तो आप कहोगे सर अब बताइए मत कि ये 11 से डिवाइड है। ये 11 से डिवाइड है, हमको आ गया समझ में, ठीक है? तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। आप सभी को मेरा अगेन नमस्ते।